नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने ठीक है पढ़ाई की ओर फोकस कर रहे होंगे। तो आप वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही ढंग से देखिएगा, क्योंकि ढंग से नहीं देखिएगा फिर समझ में आएगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे वीडियो देखिएगा फिर आप थोड़ा मोड़ा देख के फिर हट जाइएगा तो आपको पता चलेगा नहीं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इसलिए वीडियो को देखना ढंग से, क्योंकि देखिए वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे देखिए बोर्ड में क्वेश्चन कुछ लिखा गया आपका, चाहे आपका बोर्ड में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, एक्स प्लस ना 1/x इस तरह से। या अब देखिए क्वेश्चन का दिया कि एक्स प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ना बाई करके क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत ही ना मतलब डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, इसलिए ध्यान समझिएगा नहीं। इसका आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आप इसको ना सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसलिए जानना, ठीक है, देखना बहुत ही जरूरी आपके लिए। स्किप जहां भी कीजिएगा फिर आपका खत्म हो जाएगा खेला, आप देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए भी ना वीडियो में बने रहिए, जब तक हम हैं तब तक आप भी बने रहिए और ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए कॉन्सेप्ट ना बीजीय व्यंजक आप ना बीज गणित का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। हमने क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे लिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब देखिए इस तरह से ना क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, इसको ना डिफाइन करना पड़ेगा कैसे आपको बनाना है। मान चलिए हम यहाँ पे आपको लिए समझाते कैसे बनाना आपको, ठीक है। तब देख मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, क्या करते हैं ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए x प्लस 1 बटा में क्या करते हैं x बराबर हम लेते हैं n, क्या लेते हैं n, ठीक है, n लेते हैं, या जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे n ही लेते हैं, n मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, हम करते क्या रहे हैं। अब आपको मान लीजिए यही आपको निकालना है, ऐसे निकालना है, फिर करना है आपको ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए इसका करिए स्क्वायर कर लीजिए, क्या करिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स प्लस, ठीक है, इसका करते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं स्क्वायर, तब इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, n का भी स्क्वायर होगा, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आपका, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। होता ना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ये फॉर्मूला पता है आपको। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है आपका, उसी की टर्म पर हम लेते हैं। तो एक देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ए स्क्वायर प्लस का होगा बी स्क्वायर, तो 1 बटा में का एक्स का स्क्वायर हो गया इस तरह से। फिर क्या आएगा प्लस 2ab आएगा, तो देखो 2 का 2 हो गया, ठीक है, इंटू ए कितना है, एक देखिए हमारे एक्स है, यहाँ लिख लिए एक्स, इंटू बी कितना है, बी है 1/x, यहाँ लिख लिए 1/x। इधर क्या था आपका, उधर था आपका n स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स कटा दिए, एक्स का कटा दिए, तो कटाने के बाद देखिए अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया आपका। अब एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे क्या, यहाँ नीचे लिखेंगे 1 बटा में एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना, 2 को इधर भेज देते, तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 इस तरह से। ए आपको निकल गया इस तरह से। अब वो इस तरह से क्या करना है, बनाना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे वही चीज का था हमारा, अब यहाँ पे वही चीज था इसी टर्म में। अब इस टर्म में जब आ रहा है कि जब यहाँ देखिए जब इतना बराबर इतना 4 है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम n रखे थे, यहाँ पे क्या 4 है आपका, तो जब 4 है तब करेंगे क्या, तरीका क्या लगाना है यहाँ पे, तो हम क्या लगाएं तरीका आपका, ठीक है। अब ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब ये चीज समझिए किससे बने आपका, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से था आपका, देखिए इस तरह हम n माने थे। अब जब इस तरह से आया, जब स्क्वायर किए इस तरह से आया, ठीक है, तो कितना है n स्क्वायर माइनस 2, तो n हमारे का नंबर हमारे का 4 हो गया n, तो यहाँ पे हमारे रखेंगे कितना, हम 4 रखेंगे, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे अब माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, ये आएगा 14, तो इसका हो जाएगा आंसर 14। क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन बहुत भारी लगेगा, लेकिन बहुत ही इसका आसानी से आंसर निकल जाएगा। देखिए और भी हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे मान चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे हम किए ये सब चीज। अब इस तरह से क्वेश्चन हम बनाए, कैसे बनाए ध्यान दीजिए। अब देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में लेते हैं, क्या लेते हैं आपका, लेते हैं y, ठीक है, प्लस 1 का y लेते हैं, यहाँ बराबर क्या करते हैं 3, क्या लेते हैं 3 लेते हैं। फिर वही करते हैं हम लोग, मान के चलिए फिर लेते हैं कि y, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 1/y, ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे, वही इसका फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा आपका फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, इसका क्यू कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए 3 का, तो 3 का स्क्वायर, इसमें का 2 घटा दीजिए, तो घटाइए कितना आएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, अब माइनस 2 कर दीजिए,
तो 9 में से 2 कटेगा कितना 7, तो इसका आंसर हो गया 7 आपका। बहुत आसानी से बना सकते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको आता है इस तरह से। क्या आता है आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, अगला ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि लेते हैं यहाँ पे साइन, ठीक है, साइन प्लस 1 बटा में साइन लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए लेते हैं एंगल के हिसाब से, बराबर आपको दिया हुआ, मान के लिए 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है। जब 2 दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको पूछेगा। कुछ नहीं करना है, इस टर्म का क्या करना है, पालन करना है। कुछ कैसे करना है आपको पालन, कि जो आपका दिया यहाँ पे ना साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए एन हमारा क्या है 2 है, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 आपको पता है, फिर 2 कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपको आ जाएगा आंसर 2। तो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही क्या है बनाना आसान है। अब यही हम देखेंगे क्यूब में, क्या में देखेंगे क्यूब में, देखेंगे तो क्यूब में कैसे बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा क्यूब में कैसे बनाना है आपको। तो इसको मिटाते देखिए, ध्यान दीजिए किसे आपको बना दिए इसको। एक क्वेश्चन आपको ज्यादा तो पूछता है बोर्ड में वगैरह में, और ऐसे भी जनरल क्वेश्चन पूछता है आपको, ऑब्जेक्टिव में जनरल में पूछेगा, कोई एग्जाम में कॉम्पिटिशन में उसमें पूछता है इससे क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान था आपका, ठीक है, बहुत जरूरी था आपका। अब बाकी चलिए हम अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की क्यू बोला देखते हैं, क्या देखते हैं क्यू बोला देखते हैं। क्यू बोला कैसे देखते हैं, मान चलिए हम लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं आपका मान लीजिए 5 लेते हैं, क्या लेते हैं 5 लेते हैं, 5 लेते हैं। अब जब 5 लेते हैं, अब वही हम लिख देंगे एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू। अब बोले कि इसका क्या होगा सर, अब इस तरह से देगा तो आप अटक जाइएगा फिर। अब तो स्क्वायर आपको समझा दिया, अब क्यू वाला दे दिए। तो उसी प्रकार देखिए जिससे हम ए प्लस बी का जो आपका हल की होता है, हल की तोड़ेंगे। जब हल की तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने पर आपको इसका यहाँ पे ना तोड़ेंगे हल क्यू का, तो हल क्यू तोड़ने पर आपको यहाँ पे चीज मिलेगा, क्या मिलेगा आपको। मान लीजिए ये तो मान लीजिए इससे निकालना है, मान लीजिए वही चीज हम क्या मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं 1 बटा में 1 में क्या एक्स, इसका मान लेते एन, क्या मानते एन मान लेते हैं। अब वही हमको क्यू में निकालना है, ऐसे करके क्यू में निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको करिए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ठीक है एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यू माइनस 3n, क्योंकि 3 भी होता है वहाँ पे ना, वो चीज आपको आएगा एन क्यू माइनस 3n। अब इसी टर्म में क्या होता है क्यू वाला को निकालना है, ठीक है, इसी टर्म में क्या करता है क्यू वाला को निकालना है। अब बताइए इसको हमको निकालना है, क्या निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला कर रहा है, जब इस क्यू में निकालना होगा तो एन क्यू, तो 5 हमारे का एन है, तो 5 क्या कर देंगे क्यूब माइनस कितना 3n, तो 3 का 3 होगा, एन कितना है 5, तो यहाँ कर देंगे इंटू 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, कितना होता है 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, तो 125 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 15, तो आपको कितना आ जाएगा सर। अब घटा के देख लीजिए, 5 के 5 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1, मतलब 100 कितना आ गया 10 आ गया आंसर। तो कैसा लगा आपको, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस टर्म में एक और क्वेश्चन देते हैं क्यूब में ही, बाकी और भी क्वेश्चन आपको देंगे, बना के दिखाइएगा हमको। इसको मिटाते हैं, ये टर्म ये दोनों आपको याद रखिए फॉर्मूला, हम आपका 100 स्क्वायर वाला बताए, फिर ये वाला क्यूब वाला बताए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, मान चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि ठीक है पी स्क्वायर प्लस ना पी लेते हैं पी प्लस 1 बटा में पी इज इक्वल टू दे दिया आपका, क्या दे दिया आपका, ये दे दिया मान चलिए 6 देता है, ठीक है, नहीं दिया 6 दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है कि पी क्यूब प्लस 1 बटा में पी क्यूब, ठीक है, पी क्यू प्लस क्या होता है 1 बटा पी क्यू, इसका कितना होगा ये आपको पूछ दिया। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन जो अभी बताए, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे फॉर्मूला होगा आपका, तो इस तरह से आपको आता फॉर्मूला आएगा, तो इसका क्या होगा पी क्यू प्लस 1 बटा में पी क्यूब का, जब करेंगे हम लोग पी क्यूब का तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जाएगा सर, ध्यान देना आपको। फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे लिखेंगे एन क्यूब, क्या आएगा एन क्यूब माइनस 3n, इस तरह से लिखेंगे। तो एन हमारा कितना है 6 है, तो यहाँ का 6 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3n, तो 3 कितना है 3 होगा, एन की जगह कितना है 6 लिख देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में से क्या करेंगे कितना 6 18 घटा देंगे, तो 6 18 घटाएंगे 16 में से 8 घटे 8 बचेगा, ये बच गया आपका कितना, अब ये बच गया आपका, अब एक कम हो गया आपका, तो कम हो गया मतलब 10 हो जाए, 10 में से 1 घटाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना था आपका 198 आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सब करना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन देते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपको देते हैं क्वेश्चन आपको ना, आप इसको बना के दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट ना बनाने के बाद कितना आंसर होगा।
क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, z प्लस 1/z इज इक्वल टू, ठीक है, क्या देते हैं आपको 7 देते हैं, तो कह रहा है ना z प्लस 1 ना z का सब z क्या है ना, इसका क्या होगा ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं की बोला, अभी देखते हैं क्वेश्चन की बोला, क्वेश्चन देते हैं कि मान के चलिए w प्लस 1/w इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है, मान लीजिए दिया है 8, तो हम देते हैं आपको w क्यूब प्लस 1/w क्यूब, ये होगा क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना के दिखाना है, ठीक है, बना के मतलब क्या, कमेंट बॉक्स में क्या इसको कमेंट करना है कितना इसका आंसर आएगा, तो आप भूलना कमेंट करना भूलिए मत। और इस तरह क्वेश्चन और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह क्वेश्चन आपको बार बार आता रहेगा, ठीक है। अब जो डिमांड की वो आपको वीडियो हम लाएंगे, समझाएंगे आपको ला करके। यदि कोई क्वेरी हो, कुछ दिक्कत हो क्वेश्चन में आपको, तो आराम से क्या होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको दोबारा रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइए कमेंट में। तब तक के लिए हम चलते हैं, जय हिंद।